भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कंधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहे, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत
सत की रीति, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लेह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहूँ को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन
ऐ सुदामा मुझे भी सिखा दे हुनर तेरे जैसा, मुझे भी दोस्त मिल जाए एक द्वारिकाधीश जैसा। नमस्कार, आप सभी का अंतर शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्ती एक ऐसा शब्द जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आखिर ये मित्रता होती क्या है? इस मित्रता में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? और सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसी थी? और उन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह के क्यों पुकारा? आज इन सब विषयों पर आप हम सब चर्चा करेंगे और कृष्ण और सुदामा की इस मैत्री को, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सुदामा का जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ। सुदामा के वंश का नाम नागरी वंश था। एक ब्राह्मण कुल का बालक आज शिक्षा प्राप्त करने गुरु संदीपनी के आश्रम जा रहा है। एक गरीब ब्राह्मण फटी सी धोती पहन करके डरता डरता अपने गुरुकुल की ओर बढ़ रहा है और तभी मार्ग में एक कांटा आकर के उसके पांव में चुभा। उस कांटे को निकालने के लिए सुदामा थोड़ी देर ठहर गए। कांटा निकालने लगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी कांटा नहीं निकला और तभी एक आवाज आई। एक रथ सुदामा के नजदीक आकर के रुक गया। सुदामा ने सर ऊपर करके देखा तो उस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे। श्री कृष्ण ने रथ से नीचे उतरकर सुदामा से कहा कि लाओ भैया, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी वेशभूषा देख के लगता है कि तुम किसी राजा के बेटे हो और मैं कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। तुम मेरे पैरों को स्पर्श करो, ये अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, एक राजा शायद एक गरीब ब्राह्मण के पांव न स्पर्श करे, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र के पांव से कांटा तो निकाल सकता है। ये बात सुनते ही सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी राजा के बेटे ने मित्रता का हाथ खुद बढ़ाया और वो भी पांव से कांटा निकालने के लिए। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने झुक कर के सुदामा के पांव से कांटा निकालने का प्रयास किया, लेकिन कांटा इतनी अंदर जा चुका था कि हाथ से बार बार प्रयास करने पर भी कांटा नहीं निकला। तो भक्त वत्सल भगवान ने अपने मुख से सुदामा के पांव का कांटा निकाला। ये थी सुदामा और कृष्ण की पहली मुलाकात। सुदामा और कृष्ण की बचपन में मैत्री हुई। कथा आप सभी जानते हैं। एक बार दोनों गुरु माता से प्राप्त चने लेके जंगल में गए और सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसी बात से नाराज होकर के सुदामा को श्राप दे दिया कि तू गरीब हो जा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सत्य है और ना ही ऐसा किसी शास्त्र में भी लिखा है। हाँ, श्री कृष्ण नाराज जरूर हुए, लेकिन उन्होंने श्राप दिया और सुदामा को गरीब कर दिया, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों के मन में कृष्ण और सुदामा को लेके बहुत गलत फहमियां हैं। जैसे कि अक्सर हम नाटकों में देखते हैं, कोई उपन्यास में देखते हैं कि सुदामा गए और भगवान कृष्ण के द्वारपालों ने धक्के देके उनको वापस भेज दिया। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कहीं पढ़ा है कि श्री कृष्ण के द्वारपालों ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। जितने श्री कृष्ण सभ्य हैं, उनके द्वारपाल भी उतने ही बुद्धिमान हैं। जब उन्होंने देखा दरवाजे पर एक ब्राह्मण जिसके गले में माला, माथे पर चंदन है, तो द्वारपाल समझ गए कि ये श्री कृष्ण का कोई भक्त है और भक्त को धक्के देके भगाना ये कृष्ण के द्वारपालों का स्वभाव नहीं है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का स्वागत किया गया और थोड़ी देर प्रतीक्षा के लिए प्रार्थना की गई और जाके जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण को सूचना दी कि द्वार पर एक आपका मित्र मिलने आया है,
ये सुनते ही श्री कृष्ण अपनी सब मर्यादा भूल गए। वो एक राजा हैं, उनकी कुछ सुरक्षाएं हैं, कृष्ण ये भी भूल गए और नंगे पांव दौड़े दौड़े भागे भागे श्री कृष्ण ने आके सुदामा को अपने गले से लगा लिया। आज दुनिया ने देखा कि मित्रता दो बराबरी के लोगों में नहीं, दो अच्छे चरित्र वाले लोगों के बीच में होती है। आज सुदामा जी की कथा को हमने सुना। आगे आप हम सब एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करने वाले हैं जो इस भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, और वो प्रसंग है महाभारत का। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी देखते रहिए अंतरशक्ति और श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतरशक्ति प्रोग्राम में आप सबका पुनः स्वागत है। 15 नवंबर 2019 शुक्रवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज के दिन मेष राशि वालों का समय मित्रों से मेल मिलाप और यात्राओं में व्यतीत होगा। पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, अड़चनें आ रही हैं। पढ़ाई को ठीक करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य सुधर रहा है, घर में क्लेश का वातावरण बन रहा है। अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। उपाय के लिए 2 या 2 से अधिक रंग का कंबल दान करें। चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शुभ लाभकारी है। कोई ना कोई शुभ सूचना का संचार भी होगा, परंतु संतान संबंधी कष्ट उभर रहे हैं, जिसके निराकरण के लिए चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के व्यर्थ के खर्चे बढ़ रहे हैं, निवेश भी सोच समझकर करें। आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। आर्थिक हानि को बचाने के लिए यक्षराज कुबेर की पूजा करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को आज धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों से कष्ट है, स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के करियर के लिहाज से समय स्वर्णिम है। आपके किए प्रयासों का आपको शुभ फल मिलेगा। परिवार में कोई समस्या उभर रही है, जिसके निराकरण के लिए आपको चिड़ियों कबूतरों को चावल डालना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। कार्यों के संपादन में देरी और अड़चने आपकी मानसिक खिन्नता का कारण बनेंगे, जिसके उपाय के लिए आपको काले उड़द की दाल दान करनी होगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत हानिकारक है। किसी प्रकार का स्वास्थ्य के प्रति जोखिम ना लें। उपाय के लिए ओम जूम से मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अविवाहित युवक युवतियों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है। विवाह प्रस्ताव में छोटी मोटी अड़चनें भी हैं। उन अड़चनों के निराकरण के लिए आपको चांदी का चौकोर पतरा अपने पर्स में रखना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों का आज दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शत्रु वर्ग कमजोर होगा, पर नौकरी में बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों की शिक्षा में अड़चने और भाग्य में अवरोध बने हुए हैं। इसके निवारण के लिए आपको बहते नदी में नारियल बहाना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों को शिक्षा में अवरोध और भाग्य में अड़चनों के योग बने हुए हैं। इसके निवारणार्थ आपको नारियल पानी में बहाना होगा। आज बस इतना ही। अंतरशक्ति कार्यक्रम देखते रहिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।